हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 की जो गणित है उसकी प्रश्नावली 3.1 का जो सवाल नंबर 2 है उसको करेंगे। तो सवाल नंबर 2 क्या है? अनुपातों A1 कामा A1 बटे A2 कामा B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, तो इसका जो एक बेसिक वीडियो है जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो वहां पर आप ये लोग देख लीजिए कि ये सवाल जो है समांतर कब होता है, संपाती कब होता है और प्रतिच्छेद कब करती हैं रेखाएं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं दूसरे का पहला पॉइंट। तो यहाँ पर सवाल हमने लिख लिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 तथा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल में हम लोग हल डालते हैं और फिर लिख लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसकी तुलना कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा चलिए देख लेते हैं। जब हम तुलना कराएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, मान लें कि यह समीकरण इस समीकरण से तुलना कराएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a1 का जो मान बचेगा वह 5 होगा। बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, जो b1 का मान बचेगा वो माइनस का 4 होगा, वो हमने यहाँ पर उतार लिया है। बाई इस बार तो हो गया और c1 जो कि अचर पद है डायरेक्ट 8 हो जाएगा और वो हमने c1 यहाँ पे 8 लिख लिया। अब जो सेकंड वाली समीकरण है उसकी सेकंड वाली समीकरण से कंपेयर कराते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा और a2 का मान क्या निकल के आएगा 7, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और b2 का मान निकल के आएगा 6 और c2 का मान कितना निकल के आएगा माइनस का 9। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ इनके हम मान देख लेते हैं, जैसे a1 है a1 बटे a2, तो a1 का मान हमें दे रखा है 5 और अपॉन a2 का मान दे रखा है हमें 7, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे। कामा b1 और बटे b2 का मान देख लेते हैं, तो b1 का मान है माइनस का 4 और b2 का मान है 6। तो इनको हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं, करना चाहें 2 दूनी 4 2 3 6, अर्थात ये 2 बटे 3 हो जाएगा। कामा अगर अगला देखें हम तो c1 बटे c2, तो c1 का मान है 8 और c1 का मान हो गया 8 और c2 का जो मान है वो हो जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ पर हमने देखा जो इनके मान हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 भी बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अर्थात इनके मान बराबर नहीं है और जब इनके मान बराबर नहीं होते हैं तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका जो दूसरे का दूसरा सवाल है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में 0 तथा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। नॉर्मली इस सवाल में भी सबसे पहले हम हल डाल लेंगे और पीछे सवाल की तरह यहाँ पर भी लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा लिख लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए देखते हैं आगे हम करने पर। तो जब इनकी कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल है, x से x कैंसिल, तो a1 का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो b1 का मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और c1 का मान दे रखा है 12। इधर देखते हैं दूसरी समीकरण में x से x कैंसिल, तो a2 का मान 18 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं a2 बराबर 18 और जो b2 का मान निकल के आएगा वो 6 हो जाएगा बाई से बाई कैंसिल होने के बाद में, और c2 बराबर 24 आराम से प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, इनके मान हम आराम से रख लेंगे और कैसे रखते हैं a1 बटे a2, तो a1 का मान 9 है और a2 का मान 18 है, तो इनको जब काटेंगे तो 9 इक्कन 9 9 दूनी 18, अर्थात 1/2 भी प्राप्त हो सकता है। कामा और b1 बटे b2 देख लेते हैं,
B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, तो 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, अर्थात यहाँ पर भी 1/2 प्राप्त हो गया हमें। और C1/C2 भी देख लेते हैं, तो C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24, तो 12 इक्कन 12, 12 दूनी 24, अर्थात यह भी 1/2 प्राप्त हो गया है। और जब तीनों मान बराबर होते हैं, अर्थात जो A1 है बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, और ये भी बराबर होता है C1 बटे C2 के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अतः जो रेखाएं होंगी, अतः रेखाएं संपाती होती हैं। अतः जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, संपाती होंगी। चलिए तो हम अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं। 6x - 3y + 10 बराबर में 0 तथा 2x - y + 9 बराबर में 0 है। तो इसमें भी हम वही प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हल। सिंपली हमने यहाँ पर a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लिया है। इसके बाद इनकी जब तुलना कराते हैं तो आपको पता ही है, जो a1 का मान आएगा वो क्या निकल के आता है, a1 का मान निकल के आएगा 6, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, और b1 का मान निकल के आता है -3, क्योंकि बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, और जो c1 का मान निकल के आएगा वो आएगा 10, ठीक है। और यहाँ पर जो a2 का मान निकल के आएगा वो आपका 2 आ जाएगा, और b2 का मान निकल के आएगा -1, और c2 का मान आ जाएगा +9। क्योंकि इनकी तुलना कंपेयर कराते हैं तो ये प्रोसेस आपको हम बता ही चुके हैं। फिर आगे नॉर्मली देखते हैं। नॉर्मली जो हमने यहाँ पे देखा, a1 बटे a2 का मान रखा, तो a1 का मान 6 और a2 का मान 2, काटेंगे तो 2 इक्कन 2, 2 3 6 हो जाएगा, कामा b1 और b2 का मान रखा, तो ये -3 है, ये -1 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/1 हो जाएगा। और c1 का मान 10 दे रखा है, c2 का मान 9 दे रखा है। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन होती है, जब दो चीज़ें बराबर होती हैं, मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 और c2 मान बराबर नहीं होता है, तब इस समय रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर अगला। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। क्या कह रहा है कि अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो ये संगत असंगत वाला भी पोर्शन हम पहले जो वीडियो हमारी अपलोड करी है वो आप लोग देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहला सवाल है 3x + 2y बराबर में 5 और 2x - 3y बराबर में 7। मतलब यहाँ पर ये जो समीकरण दे रखी हैं, इनको भी हम वैसे लगाएंगे कि यह इनके a1 और a2, b1 और b2, c2 के सभी के मान निकालेंगे। उसी हिसाब से इस सवाल को भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल को। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर अगला। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 3x + 2y बराबर 5 तथा 2x - 3y बराबर 7। तो इस सवाल को भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हल डाल लेंगे और वही पुराना प्रोसेस। सिंपली हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे मान दे रखे हैं। यहाँ पर a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b1y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो सिंपली x से x कैंसिल होने पे a1 का मान 3 बचेगा, और y से y कैंसिल होने पर b1 का मान 2 बचेगा, और c1 का मान 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी a2 का मान 2 हो जाएगा, b2 का मान -3 हो जाएगा, और c2 का मान 7 हो जाएगा। चाहे तो आप इनको पक्षांतर करके इधर भी ला सकते हैं, तब भी मान वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं, इनके जो वैल्यू होती हैं वो बराबर होती हैं। कैसे रखते हैं इनको, हम देखते हैं। a1 देख लेते हैं, जैसे a1 है बटे में a2 है, तो a1 का मान कितना दे रखा है 3, और a2 का मान दे रखा है 2, कामा b1 का मान और बटे b2 का मान। तो b1 का मान कितना दे रखा है 2, और b2 का मान -3 दे रखा है, और c1 बटे c2, तो c1 का मान 5 है और c2 का मान 7 है। तो यहाँ पर भी कोई मान बराबर नहीं आया है। तो जब यह कंडीशन आती है, अर्थात जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के, तब रेखाएं कैसी होती हैं, अतः रेखाएं
प्रतिच्छेद करती हैं। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब रेखाएं संगत भी होती हैं। संगत, यही हमसे पूछा था कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो चलिए हमने देख लिया है। अगले वाला सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल तीसरे का। तो दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर में 8 तथा 4x माइनस 6y बराबर में 9। इस सवाल को भी करते हैं। इस सवाल को भी हमने लिख लिया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से जब इसकी कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे, तो हमारे पास a1 का मान 2 निकल के आएगा, b1 का मान -3 आएगा जो कि ऊपर दे रखा है, c1 का मान 8 आएगा और a2 का मान 4 आएगा, b2 का मान -6 आएगा और c2 का मान 9 आएगा। तो चलिए सिंपल है, अब आराम से इसमें देख लेते हैं हम कि जो a1 है और बटे a2 है, इनके मान क्या होते हैं। तो a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। तो ये 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, अर्थात ये 1/2 हो जाएगा। और जो b1 बटे b2 होता है, तो b1 का मान -3 है, b2 का मान -6 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6, यानी यह भी 1/2 ही प्राप्त हो जाएगा। अगला देखते हैं हम कॉमन में c1 बटे c2। तो c1 का मान कितना है? 8 है और c2 का मान 9 है। ये 8/9 आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा जो a1 है और बटे में a2 है, इनका मान तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन जो b1 बटे b2 है वो बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी और समांतर में ही ये असंगत होता है।